हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम माध्य, माध्यिका और बहुलक के प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, माध्य, माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चन आपको सभी सेट में देखने को मिल जाएंगे पेपर में। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया है। इसमें दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वर्ग अंतराल होता है, ये बारंबारता है जिसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स आई को ज्ञात करने के लिए ये जो 0 और ये जो 40 है, इसको दोनों को ऐड करते हैं और दोनों को ऐड करने के बाद 2 से भाग कर देते हैं। उसी प्रकार इसमें भी कहते हैं करते हैं। जैसे ये क्या है, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। मतलब ये निम्न सीमा, ये पर सीमा है। तो इसको दोनों को जोड़ने के बाद 2 से जब भाग करते हैं तो ये हमारे पास ये एक्स आई आता है। और एफ आई एक्स आई कैसे आएगा? तो ये एफ आई है, ये एक्स आई है, तो दोनों के बीच में कौन सा साइन है? गुणे का साइन है। तो यहाँ जो आया रहेगा इसको इससे गुणा करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। तो सबका सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो यहाँ ऐड कर देंगे सबको। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले एक्स आई कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक्स आई निकालने के लिए अभी हमने आपको क्या बताया, इसको इसको ऐड करेंगे तो ये तो 0 है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 40, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। 20 लिख दिए। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 4 12 120। 120 को 2 से भाग करेंगे तो 60 आएगा। अब देखिए इस, अब सबको आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। देखिए 20 है, ये कितना है? 60। इसमें कितना ऐड किए हैं? 40। तो 40 इसमें ऐड करेंगे। 100। 100 में 40 ऐड करेंगे तो 140 हो जाएगा। और 140 में 40 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स। देखिए, आप अगर आप इससे भी करते हैं तो 100, 200, एक 360 है, 360 को 2 से भाग करेंगे तो 180 आएगा। अब आप यहाँ देखिए ये आ गया इतना। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो 22 दूना 44। 44, एक जीरो है, एक जीरो लिख दीजिए ये। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो एक जीरो है, पहले आप एक जीरो लगा दीजिए यहाँ पर। अब 6 पंच 30 का जीरो। हासिल कितना आया है? 3 आया है। तो 6 तिक 18, 3 21 यहाँ लिख दीजिए। आप ध्यान दीजिएगा कि इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको, इसके नीचे इसको लिखिएगा, नहीं तो जब इसको आप ऐड करने लगेंगे तो उसमें गलत हो सकता है। तो अब इसको इससे गुणा करेंगे। 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पर लगा दीजिए। 44 है, 44 लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इतना हो गया। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो देखिए एक जीरो है, पहले से एक जीरो यहाँ लिख दीजिए। 25 चौका 100 का जीरो एक लिख दीजिए। यहाँ पर कितना आया? 10 आया हासिल। तो 25 एक का नम 25, 10 35, यहाँ 35 लिखेंगे। आप अपने हिसाब से इसको गुणा कर लीजिएगा, आप जैसे गुणा करते हैं। अब इसको इससे करेंगे तो एक जीरो पहले से लगा दीजिए यहाँ पर। ये हो गया। अब इसको गुणा करेंगे इससे तो देखिए 18 चौक 72 का 2, हासिल कितना आया? 7। तो 18 दूनी 36, 4 40, 3 43 हो जाएगा। ये हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे तो ये सिग्मा एफ आई करेंगे। सिग्मा मतलब क्या होता है? सबका जोड़। सिग्मा मतलब ही यही होता है कि जोड़। तो इस सब को जोड़ेंगे कितना? देखिए 4 और 5 9, 4 13, 5 18, 2 20 का जीरो। हासिल कितना है? 2। 2 2 4, 2 6, 4 10, 3 13, 2 15। ये आ गया। अब इसको ऐड कर लेंगे। सिग्मा एफ आई ई एक्स आई इक्वल टू, तो फ्रेंड्स देखिए ये 0 0 है, जीरो यहाँ लिखेंगे। अब इसको ऐड करेंगे 2 और 4, 6, 6 यहाँ लिख देंगे। अब 3 अंक की संख्या देखेंगे। 3 5 8 4 12 1 13, 4 17 का 7। हासिल है कितना है? 1। तो 4 1 5 जो हासिल है उसे जोड़ेंगे 1 और 4 5 3 8 4 12 2 14 यहाँ लिख देंगे। क्योंकि 4 अंक की संख्या ये यहीं तक है, ये तो नहीं है ना। तो आपका ऐड कितना आया है? टोटल किए हैं तो
14,760 आया है और ये कितना है 150। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिग्मा ये है, तो इसको हम लिखेंगे 14,760 अपॉन ये कितना है 150। तो यहाँ लिखेंगे 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अभी देखिए ये 3 से डिवाइड हुआ कि नहीं। आप इसको डायरेक्ट 14 जो 76 लिखा है इसको 15 से आप डायरेक्ट विभाग कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हो सके इसको चलिए पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो 3 से देखेंगे ये डिवाइड होगा कि नहीं। देखिए 7 6 13 4 17 1 18 18 या ऐड करने पर तो ये 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 पचे 15, देखिए 3 चौक 12, 2 7 मतलब 27 हो गया। तो 3 9 27, 3 दूना 6 इक्वल टू 492 अपान 5 ये हो गया। तो आप इसमें देख सकते हैं इसको 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 5 9 45 ये हो गया। तो 45 49 में से 45 जाएगा 4 बचेगा तो 42 हो गया। तो 5 8 40 ये हो गया। तो 40 हुआ, तो यहाँ 42 था तो कितना बचा 0.20। तो 5 चौक 20। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ 98.4 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये अभी हमने आपको माध्य बताया, अब चलिए माध्यिका देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है बहुलक की। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन 4 नंबर वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया निम्नलिखित बारंबारता बंटन से दैनिक आय की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका में ये जो दिया है दैनिक आय रुपए में है और श्रमिकों की संख्या। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 6 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक आय 100 से 150 के बीच में है। 3 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक आय 150 से 200 के बीच में है। तो मतलब यही सब दिया है। तो ये आप देखिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये क्या है वर्ग अंतराल, ये क्या है बारंबारता। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं संचयी बारंबारता। तो आप देख सकते हैं संचयी बारंबारता कैसे आएगा, जो यहाँ लिखा है इसको यहीं पर लिख देते हैं। अब इसको ऐसे, ये ऐसे देख रहे हैं ना 6 और 3 को ऐसे देखिए ऐसे, तो इसको ऐड करेंगे, 6 और 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा 9। इसको भी ऐसे ऐड करेंगे तो 9 5 14 ये हुआ। अब इसको ऐसे ऐड करेंगे तो 20 है, 10 30 4 34 हो गया, ये हो गया। अब इसको ऐसे ऐसे ऐड करेंगे तो 34 10 44। तो फ्रेंड्स आप इसमें ध्यान दीजिए ये जो 44 आया है, अगर हम इसको भी ऐड करेंगे, ये जो 44 यहाँ आया है इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी 44 आएगा। आप इसको ऐड कर देख सकते हैं, जैसे 20 10 30 5 35 3 38 6 44, देखिए 44 आया ना। अब इसमें क्या करेंगे, हम कैसे जानेंगे, तो देखिए 44 आया है तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो 44 है ये आपका यन का मान है, तो यन बटे 2 ज्ञात करेंगे। यन बटे 2 44 बटे 2 इक्वल टू 22। देखिए 2 दूनी 4 2 दूनी 4 तो 22 आ गया। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, माध्यिका जैसे इसमें ये 22 आया है तो हमें 22 से थोड़ी बड़ी संख्या लेनी है। तो ये तो 14 है, तो 22 से थोड़ी बड़ी संख्या 23 होगी, नहीं है 24 20 25 26 कोई भी संख्या यहाँ नहीं है, तो हम इस वाली संख्या को लेंगे। तो ये वाली संख्या तो थोड़ी बड़ी है, तो इसको आप ऐसे बॉक्स बना लीजिए यहाँ, ये इतना ऐसे। तो फ्रेंड्स आप लोग बॉक्स नहीं बनाइएगा, हम आपको बताने के लिए इसको बॉक्स ऐसे बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो देखिए ये जो बॉक्स बनाए हैं
ये वाला जो पद होता है, ये वाला ये जो 250 लिखा है, ये आपका यल होता है। तो रुकिए, आपको नहीं दिख रहा होगा शायद, ये यल होता है। और ये क्या होगा, ये आपका यफ होता है। संचयी बारंबारता ये 34, ये सी एफ हो जाएगा। नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सी एफ नहीं होगा, इसके एक ऊपर सी एफ होगा, ये सी एफ होगा। तो ये सी एफ हो गया, ये एफ हो गया, और ये यल हो गया। यच कैसे ज्ञात करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को माइनस करेंगे तो 300 में से 250 जाएगा, तो यच का मान आ जाएगा। तो जो मान हमें मिल चुका है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर यल बराबर हमें जो मिला है, यहाँ लिखते हैं, यल बराबर 250 मिला। और यच बराबर क्या मिला, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 50 आएगा, यहाँ आप लिख लीजिए। अब यफ कितना है, 20 है, सॉरी यहाँ यफ लिखेंगे 20। सी एफ कितना है, 14 है। तो फ्रेंड्स, कोई भी सवाल हो, आप इसमें यही ध्यान रखना कि इसको इस तरह लिखने के बाद यहाँ 44 आया, इसको n/2 किए तो 22 आया। तो जितना भी कोई और सवाल मान लीजिए आपको मिल गई, तो जहाँ जितना ये आया है इससे हमें बड़ी संख्या थोड़ी लेनी है, तो इससे बड़ी संख्या यहाँ पर कोई नहीं है। देखिए इससे बड़ी संख्या यहाँ पर 23, 24, 25 कोई भी संख्या नहीं है, तो इससे हमें कुल मिलाकर बड़ी संख्या लेनी है। तो देखिए 34 है, तो इसी इसमें जो है, तो इसी में से हम यल ज्ञात करेंगे, यच ज्ञात करेंगे, यफ ज्ञात करेंगे, लेकिन संचयी बारंबारता सी एफ इसमें से नहीं लेंगे। तो यहाँ यफ है, तो इसके ऊपर यहाँ पर सी एफ होगा। आप ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ यफ है तो ऊपर जाएंगे, इधर जाएंगे तो सी एफ मिल जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए कि इसको सी एफ लेते हैं, लेकिन इसको हमें नहीं लेना है, इसको लेना है सी एफ। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमें सभी मान मिल गया है, तो माध्यिका हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे माध्यिका, माध्यिका इक्वल टू क्या होता है, यल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सभी मान को हम इसमें रख देंगे। फ्रेंड्स, फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिएगा, माध्य, माध्यिका, बहुलक, सबका फार्मूला याद रखिएगा, नहीं आपको सवाल समझ में नहीं आएगी। आप इतना लिख भी लेंगे तो सवाल आप गलत कर कर चले आएंगे और आपका 4 नंबर कट जाएगा। तो देखिए ये यल कितना है, 250 है, तो यहाँ लिखेंगे 250 प्लस n/2 कितना है, ये है 22। सी एफ कितना है, ये 14 है, अपॉन एफ कितना है 20, तो यहाँ 20 लिखेंगे, इंटू एच का मान कितना है 50। सभी मान मिल गया, अब इसको हमें सॉल्व ही तो करना है। तो देखिए 250 प्लस, देखिए 22 में से 14 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8/20 गुणे 50। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2×4 = 8, ये हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 250 प्लस 5×4 = 20 इक्वल टू 270। तो फ्रेंड्स, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो डाउट आपका रहा होगा, हमने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया है। यहीं पर आपको डाउट रहा होगा तो यहाँ हमने आपको वैसे भी बता दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन इसमें आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल लिखिए। तो कुल मिलाकर हमें इसमें ये जो लिखा है, इसमें हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जीवन काल घंटों में बारंबारता, तो ये जो लिखा है ये आपका वर्ग अंतराल ही है, कुछ भी लिखा हो लेकिन ये वर्ग अंतराल ही है। ये वर्ग अंतराल हो गया। ये क्या है, ये बारंबारता है। इधर हम क्या ड्रा करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं ड्रा करना पड़ता है अलग से। तो देखिए इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आपको सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें दिख रही है, हमें तो ये 61 दिख रहा है। तो 61 को क्या मानते हैं, एक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक ये और एक ये इम्पोर्टेंट है। और जो बड़ी संख्या है उसका ये जो निम्न सीमा है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका यल हो जाता है। तो इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, इसको क्या मानेंगे। इसमें फ्रेंड्स
आपको यच की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके पहले के सवाल में हमने आपको बताया है, यल भी बताया है, यच भी बताया। तो इसमें हम जो मानेंगे, तो यहाँ हम देखिए इसको मानते हैं यफ, और ये F1 है, ये F1 है, ये F है, ये क्या हो जाएगा, ये F2 है। तो इस तरह हो गया। तो कुछ फार्मूला आप लोग ऐसे याद किए होंगे, जैसे इसको हम F1 है, ये F1, ये F2 है। तो जिस तरह इसको लिखे हैं उसी हिसाब से फार्मूला हम लगाएंगे। अगर आप इसको मानते हैं कि F0 है, ये F1 है, ये F2 है, इस तरह मानते हैं, तो F0 इसको मान लें। तो देखिए सब अलग अलग फार्मूला मानते हैं। कुछ बुक में आपको ये F1 है और ये F0 है, ये F2 है, इस टाइप का है। तो ये क्या है, F1 है, ये क्या है, F0 है, ये क्या है, F2 है। तो चाहे आप इसको लिख दीजिए चाहे इसको। तो देखिए यहाँ हम इसको इस रूप में लिखे हैं, तो यहाँ हम इसी फार्मूले को लगाएंगे। तो ये एफ आप क्या लिखते हैं ये आपके ऊपर है, तो इसी को हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे बहुलक, सॉरी बहुलक लिखने से पहले इसमें जो हमें दिया है पता है उसे हम लिख लेते हैं। यल बराबर 60 दिया है, एच बराबर कितना है 80 में 60 को माइनस करेंगे तो 20 आएगा। और आप देख सकते हैं कि यफ कितना है 61 है, F1 कितना है 52 है, और F2 कितना है 38 है। सब हमें पता चल गया। अब बहुलक ज्ञात कर लेंगे। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, यल प्लस ब्रैकेट में ऐसे करिए, इसको यहाँ यच लिखिए। अब यहाँ क्या होता है थोड़ा समझिएगा। देखिए F1 होता है, तो F1 क्या है, यहाँ ये है, तो F माइनस F1 अपॉन 2, यहाँ क्या लिखेंगे, F माइनस F1 माइनस F2, ये हो गया। अब ये जो लिखा है, जो देखिए फ्रेंड्स इसको आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं। जो यहाँ आप लिखेंगे वही यहाँ लिख देंगे, लेकिन याद रखिए जो यहाँ लिखे हैं वही यहाँ भी लिखे हैं, लेकिन इसमें 2 से गुणा किए हैं और एक माइनस F2 को माइनस कर दिए हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। इंटू एच है, तो सब का मान इसमें रख देंगे। तो देखिए यल का मान कितना है 60 है, प्लस एफ का मान कितना है 61, माइनस F1 का मान कितना है 52 अपॉन 2, एफ कितना है 61 माइनस F1 कितना है 52, ये हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस F2 कितना है 38, इंटू एच का मान कितना है हमारे पास 20 है, तो यहाँ पर 20 लिखें। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60, प्लस है प्लस लगाएंगे। अब 61 में से 52 जाएगा तो कितना आएगा, 52 8 60 9 आएगा, अपॉन 2 1 करना 2, 2 छंग 12, माइनस इस ये माइनस में ये भी माइनस में, तो 50 30 80 10 90 हो जाएगा, इंटू 20, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ाते हैं, तो 60 प्लस 9 है तो 9 लिख दीजिए। ये क्या है 122 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 32 बचेगा। देखिए 12 में सॉरी 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए 12 में से 9 गया 3 बचेगा, इंटू 20, ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 4 8 32, 4 पंचे 20, ये हो गया। देखिए यहाँ आया हमारे पास 60 प्लस 9 बचे 45 बटे 8। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम एलसीएम कुछ नहीं लेंगे, इसमें से कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो कितना हमारे पास आएगा, 60 प्लस 8 पंचे 40, 5 बार जाएगा 40 हो गया, तो 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा, 5 में से पॉइंट 0 लगाएंगे तो 50 हो जाएगा, तो 8 छंग 48, ये हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, 50 था तो 48 2 बचा, तो 8 दूनी 16,
ये हो गया 4 जो 8 पंचे 40। तो इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 65 65.625। ये है। तो फ्रेंड्स यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आपको कोई भी डाउट है, ये जो 45/8 को यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ ऐसे समझ लीजिए कैसे इसको किए हैं। 8 45 आप लोग इस तरह लिखेंगे, यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया था। आप लोग भी इसी तरह डायरेक्ट किया करिए। देखिए जो यहाँ लिख रहे हैं लिखना नहीं पड़ेगा। तो देखिए 8 पंच 40, 5 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 छंग 48, 2 बचा, 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पंच 40। देखिए उतना ही आया, ये देखिए। तो यही आपका फाइनल आंसर था। तो फ्रेंड्स यही 3 क्वेश्चन था जो आपको बताना था। फ्रेंड्स ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन 4 नंबर वाले थे। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।